हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फिल्मी रिया जी। तो कल रात मैंने देखी सोनी सब की नई सीरियल गणेश कार्तिकेय और आज मैं आपके सामने उसी का रिव्यू देने जा रही हूँ। तो चलिए बात करते हैं कहानी की। तो कहानी की शुरुआत होती है द्वापर युग से, जहाँ व्यास जी गणेश जी से महाभारत की कथा लिखवाते हैं। और जब कथा पूरी होती है तो व्यास जी गणेश जी से जानना चाहते हैं कि एक आदर्श परिवार कैसा होना चाहिए, एक आदर्श दाम्पत्य, एक आदर्श भाई बहन और एक आदर्श भक्त कैसे होने चाहिए और संसार को ये ज्ञान प्राप्त हो। इसलिए वो गणेश जी से उनके परिवार अर्थात शिव परिवार की कथा सुनना चाहते हैं। तो गणेश जी बताते हैं कि शिव पार्वती सिर्फ उनके ही नहीं बल्कि पूरे संसार के माता पिता हैं, जगत कल्याण के लिए जिन्हें हर बार मिलना और बिछड़ना पड़ा। वो बताते हैं कि उनकी माता पिछले जन्म में देवी सती थी और अपने पिता दक्ष के अहंकार के कारण उन्होंने खुद को अग्नि में दहन कर लिया था और किस प्रकार वो अलग हो गए। उसके बाद भगवान शिव अमरनाथ की गुफा में समाधि में लीन हो गए। इसी अवसर का लाभ उठाया ताड़कासुर ने। उसने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से ये वरदान प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु शिवपुत्र के ही हाथों हो, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि शिव तो अब सती के वियोग में बैरागी हो चुके हैं। अब उनका न विवाह होगा और न ही कोई पुत्र। फिर ताड़कासुर देवलोक और पृथ्वी पर अत्याचार करने लगा। फिर सारे देवगण भयभीत होते हुए विष्णु भगवान के पास गए और भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि ताड़कासुर का विनाश करने के लिए शिवपुत्र जन्म लेंगे, क्योंकि शिव और सती का पुनर्मिलन होगा। उसके बाद समय बीते और शिव पार्वती का विवाह हुआ और जब उनका मिलन हुआ तो महादेव की अथाह अनंत ऊर्जा को माता पार्वती सहन नहीं कर सकी और वो ऊर्जा विभाजित हो गई। वो ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि न ही सूर्य देव और न ही गंगा और न ही पृथ्वी उसे संभाल सकी। और बाद में वो ऊर्जा सरकंडों के जंगल में जा गिरी और उसके 6 टुकड़े हो गए, जिन्हें कृतिका देवियों ने संभाल लिया। और फिर जन्म हुआ उनके बड़े भ्राता श्री कार्तिकेय का। इधर माता पार्वती शिवजी से अपने पुत्र से मिलने की इच्छा जताती है और यहाँ ताड़कासुर से इंद्रलोक हार चुके इंद्रदेव कार्तिकेय को लेने कृतिका देवियों के पास जाते हैं। तो वे उन्हें बताती है कि शिव पुत्र का अपने परिवार से मिलने का स्थान वही तय हुआ है जहाँ कार्तिकेय हमें पहले प्राप्त हुए थे। फिर कृतिकाएं कार्तिकेय से मिलने पृथ्वी लोक के ऊपर आती हैं। तभी वहाँ पर इंद्र आ जाता है और कार्तिकेय को युद्ध की चुनौती देते हुए कृतिका देवियों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। यहाँ माता पार्वती इतने वर्षों के बाद अपने पुत्र से मिलने वाली हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड में हम कार्तिकेय को इंद्र से युद्ध करते हुए देखेंगे कि किस प्रकार वो इंद्र की सेनाओं को मिटा पाते हैं और किस प्रकार अपनी कृतिका माताओं को उसके चंगुल से छुड़ा पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही आज के एपिसोड की बात। अब अगर बात करूँ इसकी एडिटिंग की तो मुझे ग्राफिक्स बहुत कमाल के लगे और VFX तो एकदम ऑसम था। इसकी वीडियो क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी लगी कि मुझे सीरियल की नहीं बल्कि मूवी की फीलिंग आई। अगर रेटिंग की बात करूँ तो मैं तो इसे 5 स्टार दूंगी, क्योंकि मुझे ये सीरियल बहुत पसंद आई। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दो।